हाय एवरीवन, इफ यू थिंक योर 11th इज वेस्टेड, अगर आप 11th में कंसिस्टेंट नहीं रहे और सिंसियरली आपने पढ़ाई नहीं की है, सो स्टिल यू हैव टाइम जे 2027। आपके पास अभी भी टाइम है। दिस चैनल इज द राइट प्लेटफॉर्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री बुक। माय नेम इज कृति एंड आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। अगर आपको लग रहा है कि आपने 11th ढंग से नहीं पढ़ी है, तो इस चैनल पे मैंने दोबारा से 11th की ऑर्गेनिक सीरीज स्टार्ट की है, वेयर आई हैव अपलोडेड 3 लेक्चर्स ऑफ आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ये कोई वन शॉट नहीं है या शॉर्ट वीडियोस नहीं है। इट्स अ फुल डिटेल्ड लेक्चर जहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने जेई एंड नीट के लिए, स्पेशली फॉर 2027। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है तो आप पहले के तीनों लेक्चर फॉलो करो एंड देन यू कैन सी दिस लेक्चर। दिस इज द फोर्थ लेक्चर जहाँ पे हम फोर्थ लेक्चर पे आ चुके हैं एंड द सेम ड्रिल वी आर गोइंग टू फॉलो। द लेवल ऑफ टीचिंग इज, जहाँ पे क्लास 11 बोर्ड्स की बात कर रही हूँ मैं, लाइक जो आपका 11 बोर्ड्स भी कवर करेगा, जेई मेंस एडवांस भी कवर करेगा एंड नीट यूजी। जो भी मटेरियल है, जैसे फॉर एग्जांपल लेक्चर की जो पीपीटी है, इस लेक्चर की जो पीपीटी है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे विद द सेम नेम द केमिस्ट्री बुक आप जाके फॉलो कर सकते हैं। वहां पे इसकी पीपीटी मिल जाएगी, डीपीपीस भी वहीं पे मिलेगी। अब फोर्थ लेक्चर के बाद एज सच मेंस लेवल और नीट लेवल के क्वेश्चन बनने शुरू होंगे, सो वो भी मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी। आप प्लीज चैनल पे बने रहिए। मैं देख रही हूँ कि आप लोग वीडियो को देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड और भी सारी ऑफिशियल अपडेट्स जो जेई नीट लेवल की होंगी वो सब इस चैनल पे मिलेंगी। एंड सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज फॉर 9th एंड 10th। तो आप लोग फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो एंड जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ही चैनल और बढ़ेगा। सो दिस इज द रिविजन लेक्चर। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी ये पार्ट हमारा 11th में हो चुका है। आपका एक तरह से रिविजन है, डिटेल रिविजन है, जहां पे हम एक क्विक रिकैप देख लेते हैं, लाइक व्हाट वी हैव डन प्रीवियस लेक्चर में। हमने आईपैक नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स के बारे में डिफाइन किया था। प्राइमरी सफिक्स हम डिफाइन कर चुके हैं। होमोलोगस सीरीज, द सीरीज विद सिमिलैरिटी, जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम। द पेयर्स ऑफ homologous is called as homologs. They differ by a single unit, that is CH2. एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके बारे में डिटेल्ड बात कर चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीन ही मेजर होती है, sp, sp2 एंड sp3 फॉर द कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। सो लेट्स स्टार्ट। अब थोड़ा सा एक डिग्री ऑफ हेलाइट्स के बारे में भी देख लेते हैं। सो डिग्री ऑफ हेलाइट मतलब, जैसे अब क्या होता है, कभी कभी हमें आगे जाके ऑर्गेनिक में बोल दिया जाएगा 2 डिग्री हेलाइड है, 3 डिग्री हेलाइड है। अगर हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता होंगे तो हम क्वेश्चन में आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज फॉर दैट। लेट्स से वी हैव अ डिग्री ऑफ हेलाइट। सो degree of halide, it is determined by the number of carbon atom containing the halide group. So it is the uh, degree of carbon containing हेलाइड ग्रुप। अब हाँ, हेलाइड को, जो हेलाइड्स होते हैं उसको कॉमन लेटर से लिखा जाता है एक्स। ठीक है, हेलाइड्स मतलब बेसिकली क्या, हेलोजन क्या होता है? अच्छा, सबको हेलोजन के बारे में पता है। हेलोजन्स आर व्हाट? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन इज आल्सो देयर, बट हम तीन ही हेलोजन, चार ही हेलोजन की बात करते हैं। हेलोजन जब अनायन बनाए, हेलोजन जब अनायन बनाए, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाता है? वो हेलाइड बन जाता है। जितने भी हमारे अनायन होते हैं ना, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, दे एंड विद ईदर आइड, एट या आइड। तो ये आइड वाला है। तो अब क्या हो जाएगा? अब इसका हो जाएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ऐसे नाम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। तो इसकी डिग्री अगर हमें पहचाननी है, सो वी कैन से द डिग्री ऑफ हेलाइड। लेट्स से हमारे पास है CH3, CH2, CH2, Cl। ठीक है, सो ओवर हेयर ये जो हेलाइड है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है?
एक कार्बन से, और ये जो कार्बन है ये आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन। सो इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एलाइड बन जाएगा। दिस इज आवर 1 डिग्री एलाइड। ठीक है, लेट्स से अगर हमारे पास दिस इज द वन, ठीक है, और यहाँ ब्रोमीन है। सो अब इस केस में क्या है, अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो कार्बन एटम है जिससे हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसकी डिग्री क्या है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू टू अदर कार्बन एटम, है ना, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर कार्बन एटम। सो ये हमारा क्या है, 2 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। और हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज 1 डिग्री क्लोराइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2 डिग्री ब्रोमाइड। करेक्ट। लेट्स से अगर हमारे पास एक 3 डिग्री वाला भी देख लेते हैं। सो दिस इज द वन, और यहाँ जुड़ा हुआ है आयोडीन। अब ये जो आयोडीन है ये उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड है। सो अ कार्बन विच इज कनेक्टेड, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन एटम, वो क्या आएगा, 3 डिग्री हैलाइड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 डिग्री आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, अब नाम किससे आ चुका है, आइड से। जब भी किसी वर्ड के आगे आइड, ठीक है, 8 या 8 आ जाए, वो बेसिकली क्या चार्ज रखता है, वो नेगेटिव चार्ज रखता है। इट इज अनायन पार्ट ऑफ इट। सो दिस इज द डिग्री ऑफ हैलाइड। अब ऐसे ही हमारे पास डिग्री ऑफ अल्कोहल भी है, हमारे पास डिग्री ऑफ अल्कोहल भी बन सकता है। अच्छा, मैंने अभी क्या स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड दिखाए हैं, पहले इसको हम सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ हैलाइड हमने देख लिया। अब सिमिलर वे में जैसे हमने अभी डिग्री ऑफ हैलाइड देखा ना, वैसे डिग्री ऑफ अल्कोहल भी कर सकते हैं। सो इट इज डिटरमाइंड बाय, इट इज डिटरमाइंड बाय डिग्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप। ठीक है, अब इसमें क्या सेम जैसे हैलाइड के लिए हमने देखा वैसे अल्कोहल के लिए भी होगा। मान लो हमारे पास है CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, अब इसमें OH is connected to a carbon which is directly connected to one other carbon atom, है ना, OH is connected to a carbon which is directly connected to one other carbon atom, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, this will be 1 degree alcohol, right? और लेट्स से अगर मेरे पास ये एग्जांपल आए, तो इसमें OH की क्या डिग्री होगी। अब देखो, अगर कोई जल्दबाजी में आंसर देगा वो बोलेगा 3 डिग्री, और वो आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये जो कार्बन एटम है OH इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन एटम, और दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम, तो ये भी हमारा 1 डिग्री अल्कोहल ही है। दिस इज ऑल्सो आर 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, अब कोई अगर चेन वाले कंपाउंड ले, लेट्स से वी हैव अ साइक्लिक चेन कंपाउंड, तो ये मैंने 5 मेंबर रिंग बनाई है। 5 मेंबर रिंग कैसे बोलते हैं, जितने जॉइंट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज 1 जॉइंट, 2 3 4 एंड 5, सो देयर आर 5 कार्बन एटम, और इससे हमारा एक OH अटैच्ड है। अब नाउ OH इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन एटम, और ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू 2 अदर कार्बन एटम, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस विल बी आर 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, लेट्स से सेम 5 मेंबर रिंग लेते हैं और ये बनाते हैं। ओके, नाउ कार्बन इज कनेक्टेड, ये जो OH ग्रुप है ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से, तो एक ही कार्बन से होगा ना, और ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3। ठीक है, दिस इज 3 डिग्री alcohol. So this is the degree of halides and degree of alcohols. चलिए आगे बढ़ते हैं।
डिग्री ऑफ अमाइंस, अब डिग्री ऑफ अमाइंस को देखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है. सो it is basically determined by the degree of nitrogen atom. It is determined by the degree of नाइट्रोजन एटम. अब इसमें क्या, अब इसमें हम अमाइंस में नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन कनेक्टेड है उसके बेसिस पे जज करते हैं. हाउ मेनी कार्बन्स, ओहो, हाउ मेनी कार्बन्स, हाउ मेनी कार्बन्स आर directly attached to नाइट्रोजन एटम. अब अमाइन का मतलब क्या होता है, अमीन इज लाइक दिस इज द अमाइन ग्रुप. ठीक है, NH2 ग्रुप हमारा क्या है, अमाइन ग्रुप. अब इसकी फ्री वैलेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया, दिस इज कॉल्ड एज फ्री वैलेंसी. मतलब अब ये किसी से कनेक्टेड होगा. लेट्स से आई हैव दिस CH3 CH2 NH2. अब इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन नाइट्रोजन से कितने हैं, एक है. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस विल बी आर 1 डिग्री अमीन, राइट. लेट्स से हमारे पास अब है CH3 CH2 NH CH3. How many carbon are directly connected to nitrogen atom? 2. So this is 2 degree amine. Let's say we have CH3 and CH3 and CH3. यहाँ पे नाइट्रोजन से कितने डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन एटम है, 3 है ना, 1 2 and 3. So this is 3 degree amine, करेक्ट. अच्छा, क्या क्वाटरनरी अमीन एग्जिस्ट कर सकता है, इज देयर एनी टर्म वेयर वी हैव 4 कार्बन एटम, हो सकता है क्या. क्वाटरनरी अमीन एग्जिस्ट तो करता है, बट उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर ना चार्ज आ जाता है. लेट्स से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्वाटरनरी अमीन, बट बिकॉज जो नाइट्रोजन होता है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना पाता है और मिनिमम अपना 1 2 3 बना पाता है. तो जब वो 4 बॉन्ड बनाता है ना, वो बेसिकली अपने इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहा है वो फोर्थ बॉन्ड बनाने के लिए. तो उस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ऑल्दो देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ क्वाटरनरी अमीन, क्वाटरनरी अमाइन, इसको बेसिकली सॉल्ट के फॉर्म में हम कहते हैं, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट. क्योंकि अगर इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्पीशी होती है, एंड यूजुअली वो हमारे हैलोजेंस होते हैं. सो वी हैव अ क्वाटरनरी अमीन सॉल्ट. अच्छा, लेट्स से मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ. तुम्हें ये एग्जांपल घर पे सॉल्व करने हैं आफ्टर द वीडियो. इनकी अमीन्स की डिग्री बतानी है. सो वन वी हैव this and this, दोनों की अमाइन की डिग्री बतानी है. ओके, चलो लेट्स सेव दिस पार्ट एंड आगे बढ़ते हैं. करेक्ट, आई थिंक अमीन्स कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ अमीन्स, अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड हम कैसे निकालते हैं, वो सब आपको समझ आया होगा. मूविंग ऑन, ये हमने कार्बन डिग्री, हैलाइड की डिग्री, अल्कोहल, अमीन्स, यही बेसिक आते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे. अब हम इसमें कुछ 1 डिग्री कार्बन देख रहे हैं, 1 2 डिग्री कार्बन देख रहे हैं, 3 डिग्री देख रहे हैं, उसी के बेस, बस इसका अमाइंस का थोड़ा सा अलग हो जाता है जैसे हमने अभी लिखा ना. जैसे अब इसको क्या है, हम आगे जाके जो एल्काइल ग्रुप है वो मैं बताऊंगी. जो हमने ये कार्बन की ग्रुप है इनको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं. R इज अ लेटर यूज फॉर अल्काइल ग्रुप्स, जो बेसिकली हमारा हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, हम इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं. जैसे अगर ये हमने लिखा है CH3CH2, तो आई कैन राइट इट इन द फॉर्म RNH2. तो मतलब ये क्या है, मेरा प्राइमरी अमीन है. यहाँ पे 2 कार्बन है तो मैं लिख सकती हूँ R2NH, ये मेरा सेकेंडरी अमीन है. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R3N, डजंट हैव एनी हाइड्रोजन. तो ऐसे करके हम इसको जनरल वे में भी रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। ओके, चलो। नॉमेनक्लेचर फॉर फंक्शन ग्रुप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से हम कोई भी कंपाउंड में जो हमारी रिएक्शंस होंगी उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है कि अच्छा पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट कि यार ये फंक्शनल ग्रुप क्या चीज है, व्हाट आर दीज फंक्शनल ग्रुप, होते क्या है ये। सो अगर हम पहले बात करें नॉमेनक्लेचर से पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि यार फंक्शनल ग्रुप क्या है। सॉरी, है ना, फंक्शनल ग्रुप। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, मतलब अगर हमें कोई मेजर प्रॉपर्टी देखनी है किसी भी कंपाउंड की, तो वो किससे डिटरमाइन की जाती है, फंक्शनल ग्रुप से। ये वो कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का which determine the chemical as well as physical properties. So basically these are the groups or the unique groups attached to the hydrocarbon which are highly रिएक्टिव। सो बेसिकली अगर हम आगे जब हम आगे जाके ऑर्गेनिक के बारे में और पढ़ेंगे तो विल सी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी रिएक्शंस करी जाती हैं। तो जो रिएक्टिविटी पार्ट है, जो उसका रिएक्टिव पार्ट है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट इज थ्रू बाय द फंक्शनल ग्रुप। सो यूनिक ग्रुप अटैच्ड टू द हाइड्रोकार्बन व्हिच आर हाईली रिएक्टिव and takes part in the chemical reaction and takes part in the chemical reaction and determines the chemical properties of ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप सभी के सामने लिखे है मैंने कि एक वो यूनिक पार्ट, नॉट द फिजिकल प्रॉपर्टी, इसे कोई फिजिकल प्रॉपर्टी एज सच डिफाइन नहीं की जाती। मेजरली हम जो देखते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी ही है कि इट इज अ यूनिक ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द हाइड्रोकार्बन, जो बेसिकली रिएक्टिव इन नेचर है। जो हाइड्रोकार्बन का रिएक्टिव पार्ट है वो हमारा हाइड्रो का फंक्शनल ग्रुप है। It takes part in the chemical reaction and determine the chemical property of the organic compound. तो basically कुछ भी जो रिएक्शन हो रही है किसी कंपाउंड की, वो किसकी वजह से होगी, वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से होगी। ठीक है, अब हमने ना तीन चीजें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा, वो भी फंक्शनल ग्रुप गिने जाते हैं। बहुत माइल्ड है, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम है। सो आई वुड से कि जो हमारे एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ये जो है ये भी एक अच्छा खासा केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी एंड हेंस इट्स रिएक्टिविटी, ये सब डिफाइन करते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड हेंस इट्स रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ये सब डिफाइन करते हैं हमारा। तो हम जैसे एल्कीन आगे जाके हम 12th में देखते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड के थ्रू हमारा एडिशन रिएक्शन हो रही है, एल्केन के थ्रू हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। बट आगे जाके क्या, अभी 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बताया जाएगा। तो वो जो डबल बेसिकली रिएक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है इन तीनों में, वो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। ये जो तीन तरह के बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनकी वजह से केमिकल रिएक्टिविटी होती है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बेसिकली द वन विच हैव पाई बॉन्ड्स, वो यूजुअली हम देखते हैं कि वो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन भी होता है। और जो हमारे सिंगल एल्केन्स है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। बट इनके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं और उन्हीं फंक्शनल ग्रुप के कुछ कॉमन नेम्स भी हैं। और हम जानेंगे कि अगर अब जैसे
किसी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो और किसी किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। अगर एक ही है तो वो हमारा किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। तो सफिक्स बन जाएगा। ये बेसिकली क्या है, ये हम किसका बारे में बात कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द सेकेंडरी सफिक्स नो। ये हमारा जो लास्ट पार्ट रह गया था आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का, ये सेकेंड डिग्री सफिक्स है। सेकेंड डिग्री सफिक्स टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप, द पेरेंट फंक्शन ग्रुप है ना। तो सभी फंक्शन ग्रुप के बारे में एक बार जान लेते हैं। करेक्ट। सो सबसे पहले एंड बहुत ही कम रिएक्टिव होने वाले फंक्शन ग्रुप है हमारे पास हेलाइड्स, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत अभी सीखा भी है। हेलाइड्स का कॉमन लेटर होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। ठीक है। और इनका कॉमन नेम क्या है, जैसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम इनको बोलते हैं वर्ड हेलो से, राइट। वी डिफाइन इट बाय हेलो। जैसे हमारे पास है एफ सी एल बी आर एंड आई। तो फ्लोरीन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्लोरो, क्लोरीन के हम यूज करते हैं क्लोरो, ब्रोमीन के लिए हम यूज करते हैं ब्रोमो, और आयोडीन के लिए हम यूज करते हैं आयोडो। करेक्ट। तो लेट्स से अगर हमारे पास है CH3Cl, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हमें पहले क्या लिखना होगा, वर्ड रूट। अब इसमें क्या है, वर्ड रूट क्या है हमारा, ये ग्रुप है ना मीथेन। ये क्या है, मीथेन लग रहा है, मीथेन नहीं है ये हमारे पास CH4 और उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के जब हमने निकाला तो वो CH3 बना है, ये हमारा मीथेन है। ये हमारा क्या कहलाता है, मीथाइल। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, विल राइट इट एज मीथाइल क्लोराइड। ओके। पहले हमारा वर्ड रूट आया, फिर हमारा सेकेंड डिग्री सफिक्स आया। अब इसमें कुछ हमारा साइक्लो ग्रुप नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। लेट्स से हमारे पास CH3 CH2 CH2 Br है। हाउ मेनी कार्बन एटम वी हैव, 3। तो 3 कार्बन एटम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोप। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड। अच्छा, कुछ बुक्स में ना मिथाइल क्लोराइड को हो सकता है वो क्लोरोमीथेन भी बोले। क्लोरोमीथेन इज ऑल्सो अ वर्ड वी कैन यूज फॉर इट। और इसके लिए हम ब्रोमो ब्रोमोप्रोपेन भी यूज कर सकते हैं, ये भी हमारा वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है। थोड़ा सा इस चीज में क्या है, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में एक दो चीजें सिंक में नहीं है, मैं ये बोलूंगी कुछ थोड़ा बहुत सिंक इन द सेंस एक चीज नहीं है डिफाइन करने के लिए, वी हैव लाइक मल्टीपल थिंग्स। तो अब इसमें हमारे पास कोई और फंक्शन ग्रुप है नहीं, हमारे पास सिर्फ फंक्शन ग्रुप यही है। तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं, ये थोड़ा बहुत इसी में आता है एक दो चीजों में, अदरवाइज बाकी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अल्कोहल के लिए हमारे पास अब कौन सा सॉरी हाँ, अल्कोहल के लिए हमारे पास क्या फंक्शन ग्रुप है, सो अल्कोहल इज OH, ये हमारा फंक्शन ग्रुप है। और अभी अब जैसे दोनों तरीके से मैं बताऊंगी कि लेट्स से अगर हमारे पास चेन में, हमारी हाइड्रोकार्बन चेन में सिर्फ अल्कोहल है, तो उस केस में तो यही हमारा सफिक्स की तरह काम कर रहा होगा। बट लेट से आगे जाके हम इतने सारे फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें हमें प्रायोरिटी पता लगेगी कि कौन ज्यादा अच्छा फंक्शन ग्रुप है और कौन कम अच्छा है। सो अगर कम अच्छा वाला फंक्शन ग्रुप होगा उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट हमारा किस में लिखा जाता है, प्रीफिक्स में। तो अब मैं जितने भी फंक्शन ग्रुप बताऊंगी उन सबके प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों बताऊंगी। सफिक्स तब जब वो इकलौता फंक्शन ग्रुप हो, प्रीफिक्स तब जब उससे ज्यादा अच्छा फंक्शन ग्रुप हो। करेक्ट। जैसे लिस्ट में हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड है वो ज्यादा प्रायोरिटी होते हैं, उसके साथ OH की कोई अहमियत नहीं है। तो नाउ वी आर गोइंग टू राइट बोथ द नेम्स। जैसे हम इसका प्रीफिक्स वर्ड भी यूज करेंगे और हम इसका सफिक्स वर्ड भी यूज करेंगे। ठीक है। तो प्रीफिक्स जो हम लिखते हैं फॉर OH इट इज हाइड्रोक्सी। ठीक है, हाइड्रोक्सी से लिखा जाता है। और सफिक्स जो होता है वो नाम एंड होता है बाय OL। सो लेट्स से हमारे पास है CH3 CH2 OH, तो मैं इसका नाम कैसे लिखूंगी, इट विल बी मीथ, दो कार्बन एटम है एथ, राइट, सारे सिंगल बॉन्ड है एन,
और फंक्शनल ग्रुप OH है ऑल, इथेनॉल। या कई कई बुक इसको कैसे लिखेगी, इथाइल अल्कोहल, ऐसे भी लिखा जाता है। लेट्स से हमारे पास CH3 CH2 CH2 OH आ जाए, दिस विल बी prop 3 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, फंक्शनल ग्रुप इज OH, प्रोपेनल, या फिर इसको लिखा जा सकता है प्रोपाइल अल्कोहल। अब लेट्स से हमारे पास आ जाए ये ग्रुप आ जाए। अब क्या होगा, अब हमें थोड़ा सा नेमिंग समझना पड़ेगा कि अब हमें कार्बन एटम की नेमिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 एंड 4। ये सेकंड पे हमें इसको प्रायोरिटी देनी है, तो यहाँ से नंबर क्लोज होना चाहिए। अब कितने टोटल कार्बन आ गए, 4। ब्यूट कितने सिंगल बॉन्ड है सारे, ब्यूटेन, और OH की पोजीशन क्या है 2। ये मैं लिखवाऊंगी आगे जाके, बस अभी थोड़ा सा समझ लो, दिस इज ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, तो कैसे हमें सफिक्स और प्रेफिक्स को यूज करना है वो हमारा अभी मेजर फैक्टर है रादर देन दिस, क्योंकि ये तो मैं आगे जाके तुम्हें जब सारे रूल्स बताऊंगी आयुपैक नॉमेनक्लेचर के तब बताऊंगी। ठीक है, चलिए इसको सेव कर लेते हैं हम। थिंग्स आर गोइंग ग्रेट। ओके, बेसिकली अभी ये वर्ड जानना जरूरी है, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये वर्ड जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, सो ये बड़े, अब बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप का नाम आ गए हैं। जैसे एल्डिहाइड्स हमारा क्या होता है CHO, और इसको लिखने का तरीका क्या है C डबल बॉन्ड H। ये क्या है फ्री वैलेंसी, मतलब ये किसी और से जुड़ा होगा, क्योंकि कार्बन के तो हमें 4 बॉन्ड बनाने ना, दिस इज आवर एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसका भी अगेन प्रीफिक्स और सफिक्स होगा, क्योंकि ये भी हमारा टॉप मोस्ट पे तो आता नहीं है, इसके भी ऊपर बड़े बड़े फंक्शन ग्रुप बैठे हैं। अभी लास्ट में जब सारे फंक्शन ग्रुप हम पढ़ लेंगे ना, तो उनका प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगी। तो अगर प्रीफिक्स है तो इट इज मोर ऑफ कॉल्ड एज फॉर्माइल, और सफिक्स में वर्ड एंड विद एल। ठीक है, तो लेट्स से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एच, अब यहाँ पे हम यहाँ पे HC डबल बॉन्ड H भी लिख सकते हैं, मतलब बिकॉज इट हैज 1 कार्बन एटम, तो एक कार्बन है, मेथ, सारे सिंगल बॉन्ड, मेथेनॉल, राइट, मेथेनॉल। डोंट सी दिस पाई बॉन्ड कि आप बोलो कि मैम ये पाई बॉन्ड है, ये तो फंक्शनल ग्रुप का पाई बॉन्ड है, वो हमारा वर्ड रूट में नहीं बदलेगा। लेट्स से H की जगह अब मैंने डाल दिया CH3 C डबल बॉन्ड H, तो कितने कार्बन एटम हो गए, 2, एथ एन एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। अब ये तो हो गए आयुपैक नाम के अकॉर्डिंग, दिस इज अकॉर्डिंग टू दी आयुपैक। देयर आर सम कॉमन नेम्स जो ट्रिवियल नेम हम फॉलो पहले नहीं करते थे, बट कभी कभी कॉमन नेम के थ्रू भी आते हैं। जैसे इसका नाम हम फॉर्मल एल्डिहाइड बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉर्मल एल्डिहाइड। ठीक है, इसका एसिटल एल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक है, लेट्स से अगर मेरे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H आ जाए, बेसिकली आर प्रोपेनल, तो इसको प्रोपियोनल्डिहाइड भी बोला जाता है। ठीक है, सो वी हैव दिस एज एल्डिहाइड्स, और ये हमारा CHO ग्रुप जो है वो फंक्शन ग्रुप है। कीटोन्स, अब कीटोन्स में क्या होता है C डबल बॉन्ड C, ये हमारा फंक्शन ग्रुप है, ये फ्री वैलेंसी है। अब लेट्स से मैं फ्री वैलेंसी को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, RC डबल बॉन्ड R डैश, तो इस केस में R एंड R कैन बी इक्वल, R एंड R डैश कैन बी इक्वल, बट R और R डैश है ना वो H नहीं हो सकते। अगर जैसे ही वो H बनेंगे तो क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड बन जाएंगे, है ना, तो ये नहीं है, वो दोनों सेम हो सकते हैं। इसका भी पॉसिबल है कि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों नाम, मतलब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट भी काम कर सकते हैं एंड इवन एज अ पेरेंट फंक्शन ग्रुप भी काम कर सकते हैं। कि लेट्स से अगर खुद मतलब एक पूरी चेन में सिर्फ कीटोन प्रेजेंट है, तो इट विल एक्ट एज आर सफिक्स मतलब पेरेंट फंक्शन ग्रुप। अगर कीटोन से बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और कीटोन भी प्रेजेंट है, तो इसका प्रीफिक्स में नाम आएगा। प्रीफिक्स में इसका नाम क्या हो जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्सो, और सफिक्स में हो जाता है इसका नाम ओन। ठीक है, तो लेट्स अब इसका तो फैमिली में इसको हमें एक कार्बन से रिप्रेजेंट मतलब
एच तो लगा नहीं पाएंगे, तो इसका पहला फैमिली मेंबर ही हमारा यही होता है, CH3CO CH3। इसको क्या बोला जाएगा बताओ, क्या है इसमें, कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम है ना। अब कार्बन एटम तो उतने गिनेंगे, 3 कार्बन एटम, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन ओन। या इसका कॉमन ये तो हो गया आईयूपैक नेम, इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। एसीटोन कहाँ कहाँ यूज होता है ना, वो एसीटोन हमारा नेल पेंट्स में भी यूज होता है, वो सब में। CH3 CH2 COCH3 आ गया, मान लो ये है, कितने कार्बन एटम आ गए? 4। ब्यूट एन ऑन, ब्यूटेनॉन। ठीक है, दिस इज पेंटेनॉन। इनके कॉमन नेम वगैरह तो इतना नहीं है। अब ये पेंटेनॉन ये भी है, ठीक है, दिस इज पेंटेनॉन। अब लेट्स से अगर मेरे पास ये आ जाए, इसमें भी 5 कार्बन है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 2 3 4 एंड 5, सिमेट्रिकल है, ये हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन। पेंटेनॉन तो हमेशा यही रहने वाला है, पेंटेन 3 ऑन ही होगा। अब बोलोगे हम फोर्थ पे पोजीशन, तो वो भी सेम ही तो हो जाएगा। अगर मैंने CO ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, वो तो फर्स्ट ऐसे ही हो जाएगा, देख लो। राइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड पे आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा प्रायोरिटी ग्रुप में टॉप पे है, इट इज ऑन द टॉप पोजीशन, इसकी काफी ज्यादा प्रायोरिटी है। इसके बाद हमारा सल्फोनिक एसिड होता है। अब कुछ कुछ बुक्स ना सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी मानती है, बट हम किसको मानेंगे? हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ही प्रायोरिटी मानेंगे। और ये आपने सुना भी होगा इसका नाम, ये कैसा दिखता है? इट इज बेसिकली C डबल बॉन्ड H, या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, प्रीफिक्स, और इसका भी सफर। अब तुम बोलोगे मैम ये तो टॉप मोस्ट पे है, ये तो टॉप मोस्ट हमारा फंक्शन ग्रुप है, तो फिर इसका हमारा प्रीफिक्स कैसे आया? सिर्फ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर इज ओनली वन कंपाउंड जहां पे इसका प्रीफिक्स यूज होता है, तो उसमें हम बात करेंगे। सिर्फ एक एग्जांपल है जहाँ पे यूज होता है, ठीक है, वहां पे देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स हो जाएगा फॉर्माइल, नहीं, आ, इसका कैसे यूज करते हैं हम? पहले सफिक्स तो ओइक एसिड, राइट, और इसका जो हमारे पास प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स तो वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाता है, बट नॉट इन द सेंस हम इसके लिए प्रीफिक्स नहीं करते हैं, एक्चुअली नहीं आता ना। वो एग्जांपल जो मैं सोच रही थी उसमें भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, प्रीफिक्स नहीं हो पाएगा इसका। एक एग्जांपल है वो मुझे याद आ रहा था, बेसिकली मैं बता भी देती हूँ मैं किस एग्जांपल की बात कर रही हूँ। ये एक एग्जांपल आता है, ठीक है, तो इसमें नहीं नहीं प्रीफिक्स नहीं आएगा, हमारा सफिक्स ही रहेगा ओइक एसिड, राइट। तो अब कैसे, लेट्स से हमारे पास है HCOH, एक कार्बन एटम, तो क्या हो जाएगा? मेथ, सिंगल बॉन्ड है, मेथ एन मेथनोइक एसिड, ठीक है। CH3COH क्या बन जाएगा? एथ एन ओइक एसिड, CH3CH2COH, prop एन ओइक एसिड। तो ये सब क्या हो गए हमारे आयुपैक वाले नाम। अब इसके ना कॉमन नेम भी बहुत यूज होते हैं, कॉमन नेम भी काफी है। कॉमन नेम मेथनोइक एसिड का हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, बताओ कहाँ होता है? एंड की स्टिंग में होता है ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर,
और प्रोपेनॉइक को प्रोपियोनिक, बड़ा नाम ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इसका, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, ये हो गए हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके ना एक्चुअली अगर मैं 4 कार्बन एटम की बात करूं तो उसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, और उसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटायरिक, ब्यूटायरिक एसिड। ऐसे ही 5 कार्बन एटम वाले का तो नाम पेंटेनोइक एसिड, ये थोड़े पूछे जाए तो पता होना चाहिए, और उसका कॉमन नेम हो जाएगा वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। ओके, तो सब याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप है हमारा। एसिड क्लोराइड्स, अच्छा एसिड क्लोराइड मतलब क्या है कि इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड, मतलब ये एसिड से डिराइव किया गया है। जैसे अगर हमारे पास RCOH है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें अगर हम एक OH को रिप्लेस करके हेलोजन ऐड कर दे, RCOX कर दे, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एसिड हैलाइड। मतलब अगर लेट्स से अगर हमने X को क्लोरीन मान लिया है तो एसिड क्लोराइड वो यूज करते हैं, एसिड ब्रोमाइड कम यूज होते हैं। सो इसका भी अगेन ये भी हमारा मेजर फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो इसका भी प्रीफिक्स और सफिक्स है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स में इसका नाम हो जाता है हेलो या क्लोरो लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्लोराइड की बात ही करें, क्लोरोकार्बोनिल इज द प्रीफिक्स वर्ड वी यूज। प्रीफिक्स का मतलब कि अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे, मतलब ये हमारा पेरेंट फंक्शन ग्रुप ना हो, ठीक है, और अगर ये पेरेंट फंक्शन ग्रुप बने तो ऑयल फ्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। सो लेट्स से अगर हमारे पास है HCOCl, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इट इज मेथेनॉइल क्लोराइड। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड Cl है तो एथेनॉइल क्लोराइड, राइट। और CH3 CH2 COCl है तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड, करेक्ट। चलो इसको लिख लेते हैं। अब ये एसिड क्लोराइड है, मतलब ये एसिड डेरिवेटिव है, इसको एसिड से हमने यूज किया है, बढ़िया। एसिड अमाइड्स, अब एसिड अमाइड्स का मतलब अगेन इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एसिड। कैसे बना होगा, RCOH हमारा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी एसिड का मतलब हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, OH को निकाला और NH2 को प्लेस कर दिया, RCONH2, ये हमारा एसिड अमाइड, राइट। इसके लिए भी प्रीफिक्स सफिक्स है, क्योंकि ये भी हमारा टॉप मोस्ट फंक्शन ग्रुप नहीं है, इसके भी ऊपर बड़े बड़े फंक्शन ग्रुप आते हैं, तो प्रीफिक्स में हम इसको यूज बोलते हैं कार्बोमिल, कार्बोमिल, और सफिक्स आ जाता है इसका अमाइड। So let's say if I have HC डबल बॉन्ड NH2, तो इसका नाम क्या होगा, मीथेन, मीथेन अमाइड। CH3 C डबल बॉन्ड NH2, इथेन अमाइड, इथेन अमाइड। अब इसकी कॉमन नेम भी है, दिस इज तो आयुपैक नेम, ठीक है, इसका कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम हो गया इसका फॉर्मामाइड, ठीक है, इसका एसिटामाइड, राइट। ओके, अमीन्स, अमीन्स इज लाइक हमने अभी डिस्कस भी कर लिया, अमीन्स वी हैव इज RNH2, ये हमारा अमीन्स होता है, और इसके लिए भी हमारे पास प्रीफिक्स एंड सफिक्स हैं। मैं येलो उठा रही थी और चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। ओके,
तो प्रीफिक्स में इसका वर्ड मतलब अगर अगर इफ इट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो इट इज अमाइनो, एंड सफिक्स में अगर हो तो अमीन। तो लेट्स से वी हैव CH3NH2, CH3CH2, NH2, CH3CH2, NHCH3। इसका क्या नाम हो जाएगा? दिस इज मीथेनामीन, मीथेनामीन, दिस इज इथेनामीन। अच्छा इसका बताओ। अब ये लॉन्गर मतलब इसमें ज्यादा कार्बन आइटम है, यहाँ कम है, तो इसका लिखा जाता है एन मीथाइल इथेनामीन। इसका भी हम बताएंगे कैसे इसका नाम है, अभी के लिए बस लिख लेते हैं एसिड अमीड अमाइंस, राइट। क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में लिखते हैं तो उसके हिसाब से होना चाहिए, तो इसको समझ लेते हैं। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। Cyanides and nitriles, I think the most, I would say the most difficult functional group, क्योंकि इसमें क्या है, अब बोलोगे मैम साइनाइड और नाइट्राइल दो नाम क्यों? पहली बात तो देखो होते हैं दो नाम, नाइट्राइल्स भी बोलते हैं, साइनाइड्स भी बोलते हैं, और इसका हमारा लेटर है RCN। देखो तभी मैंने पूरा इसके लिए पेज छोड़ा है। RC बेसिकली यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड N। अगेन प्रीफिक्स एक वर्ड है, मतलब अगर इफ एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और सफिक्स इसके बहुत सारे हैं। प्रीफिक्स तो सिंपल साइनो हो जाएगा, ये साइनाइड वो वाला है जो जहर जो तुम लोग पी लेते हो, ओ सॉरी तुम नहीं पीता, किसी को पिला देते हो अपनी बातों से, वो वाला जहर है ये, ठीक है। तो सफिक्स है हमारा, साइनाइड हो सकता है, नाइट्राइल्स हो सकता है, आगे जा एक और हम देखेंगे आइसोसाइनाइड और या आइसोनाइट्राइल, ये वर्ड भी होते हैं। अच्छा कार्बलअमीन भी होता है, कार्बलअमीन, कार्बलअमीन भी होता है इसका, बट कार्बलअमीन बहुत कम ही यूज होता है। सो व्हाई दिस आइसो वर्ड कम्स, लेट्स से ये जो है RCN, यहाँ पे कार्बन से बॉन्डिंग है तो ये हमारा साइनाइड है, ओके। अगर मेरे पास RNC हो जाए, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो जाए, सो इट बिकम आइसोसाइनाइड, तब हम इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ऐसा पॉसिबल है। सो लेट्स से अगर मेरे पास है HCN, ठीक है, HCN। अब इसमें कार्बन आटम कितने हैं? एक कार्बन आटम है, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मल नाइट्राइल, ठीक है, फॉर्मल नाइट्राइल। अब हम जब नाइट्राइल के टर्म्स में डिफाइन करते हैं तो सिर्फ हम नाइट्रोजन पे फोकस करते हैं, मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें, साइनाइड तो हम बोल नहीं सकते, मीथेन साइनाइड तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि मीथेन साइनाइड मतलब एक और कार्बन है, तो हम इसको नाइट्राइल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स से अगर मेरे पास HNC आ जाए तो मैं इसको बोल सकती हूँ फॉर्मल आइसो नाइट्राइल। और लेट्स से अब मेरे पास आ जाए CH3, मैं दोबारा CH2CN, तो CN के टर्म में जब मैं साइनाइड बोलूंगी तो मैं ये पूरा रेफर कर रही हूँ, तो अब कितने बचे? इथेन, दो कार्बन, तो दिस इज इथेन साइनाइड। या फिर अगर नाइट्राइल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो इट विल बी प्रोपेन नाइट्राइल, तीनों कार्बन, ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल, CH3CH2CH2CN। अब इसका NC हो जाएगा तो इथेन आइसोसाइनाइड प्रोपेन आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। इसका क्या होगा? अब साइनाइड तो हम ये रेफर कर रहे हैं तो ये बचा, तो ये दिस इज प्रोपेन साइनाइड या फिर ब्यूटेनाइट्राइल, राइट। आइसो वर्ड तब आ जाएगा जब ये बॉन्डिंग N से हो, ठीक है, अगर N से बॉन्डिंग होगी तो आइसोनाइट्राइल। अब कॉमन नेम भी हो सकता है, जैसे इसका प्रोपियोनाइल हो सकता है, इसका ब्यूटाइरिल हो सकता है, कॉमन नेम जैसे हमने अब तक पढ़े हैं, करेक्ट। चलो इसको सेव कर लेते हैं। एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, ज्यादा बचा नहीं है लेक्चर हमारा, बस एक दो फंक्शन ग्रुप और, क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबे हमें करने नहीं। अल्काइल हलाइड्स, हाँ
वैसे अल्काइल हैलाइड करने के लिए जरूरत नहीं है। अब अल्काइल हैलाइड मतलब हमने पढ़ ही लिया हैलाइड में, प्रीफिक्स में और सफिक्स में कैसे कैसे आता है। अल्काइल होगा, जैसे लेट्स से मैं क्लोरो की बात करती हूँ तो ये क्लोरो हो जाएगा, या फिर इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। लेट्स से मेरे पास है CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन एटम, मीथेन क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड, दोनों बोल सकते हैं। मीथेन क्लोराइड भी बोल सकते हैं और मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, दोनों बोला जाता है, ठीक है। या फिर क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, क्लोरोमीथेन, तीनों नाम हो सकते हैं। इसका भी क्या हो जाएगा, इथेन क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, ठीक है। वैसे ही प्रोपेन क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन। इजी है ये, तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, इसलिए बस थोड़ा सा लिख लिए। नेक्स्ट ईथर्स, ठीक है, एथर्स, ईथर्स, जो आपको सही लगे। सो प्रीफिक्स है इसका और सफिक्स इसका एक्चुअली नहीं है। वी डोंट हैव सफिक्स फॉर ईथर, क्योंकि ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता नहीं है। बेसिकली एल्कोक्सी एज अ प्रीफिक्स हम इसको यूज करते हैं। हमने इसको सब्स्टिट्यूएंट में भी पढ़ा था। लेट्स से मेरे पास है CH3CO, सो बेसिकली ईथर इज ROR ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे R कैन बी इक्वल्स टू R डैश, बट R एंड R डैश कैन नॉट बी इक्वल्स टू H, ये हो सकता है। अब ये पॉसिबल है CH3OCH3, तो इसका नाम कैसे होता है, इसको हमने मेन चेन माना और इसको सब्स्टिट्यूएंट, तो हम लिखेंगे इसको मेथॉक्सी मीथेन, ठीक है। दिस इज मेथॉक्सी, दिस इज मीथेन। लेट्स से हमारे पास है CH3CH2OCH3, तो दिस इज, इसको सब्स्टिट्यूएंट माना मेथॉक्सी ईथेन। अच्छा, इसको ना ऐसे भी लिखा जाता है कॉमन नेम में, डाई मिथाइल ईथर, इसको लिखा जाता है। अब अल्फाबेटिकली हम बात करेंगे बाद में, इथाइल मिथाइल ईथर वो हम आगे देखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर, करेक्ट। नाइट्रो ग्रुप वेरी इजी, आर NO2, बेसिकली जो NO2 ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप है, ये तो हमारा हमेशा ही प्रीफिक्स में काम आया है, सफिक्स में भी इसका कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो प्रेफरेंस इन सफिक्स, और प्रीफिक्स में कैसा आ जाता है, नाइट्रो के फॉर्म में आ जाता है। सो लेट्स से हमारे पास है CH3NO2, तो दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोईथेन, नाइट्रोप्रोपेन, लाइक दैट ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। लास्ट है एस्टर एंड एनहाइड्राइड। एस्टर इज अ ग्रुप दैट इज RCOOR डैश, ठीक है। और अगेन इसमें R एंड R डैश कैन बी इक्वल, मतलब दो सेम ग्रुप हो सकते हैं, बट R एंड R डैश कैन नॉट बी इक्वल्स टू H, H नहीं हो सकता, यहाँ पे मैंने H नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे भी H नहीं हो सकता। और क्या लिखवाया था, कीटोन में लिखवाया था ना, नॉट इक्वल्स टू हाइड्रोजन, सॉरी, ठीक है। राइट, तो इसका भी प्रीफिक्स और सफिक्स है हमारे पास, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये बेसिकली मैंने सारे फंक्शन ग्रुप को एक बार आपको रिवाइज करा दिया है। सो प्रीफिक्स में इसका नाम होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, और सफिक्स में इसका नाम एंड होता है OH से। सो लेट्स से फर्स्ट ग्रुप लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OCH3, है ना। तो बेसिकली इसमें हाँ ये बोल सकते हैं R डैश जो है वो H नहीं है, क्योंकि फिर तो एसिड बन जाएगा ना। तो R डैश कैन नॉट बी इक्वल्स टू H, बट R कैन बी इक्वल्स टू H। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम देखो कैसे याद करेंगे, कितने कार्बन, एक कार्बन, तो मीथाइल इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट के लिए, और इसमें कितने कार्बन, एक कार्बन, मीथाइल मेथेनोएट, राइट। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक कार्बन, मीथाइल, दो कार्बन, एथेनोइड,
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, लेट्स से ये ग्रुप है, तो लेट्स से मैं इसको थोड़ा चेंज करती हूँ, मैं यहाँ लग देती हूँ 2 कार्बन एटम, है ना, हो सकता है। तो पहले इसको डिफाइन किया, इथाइल, इसके लिए डिफाइन किया पहले, फिर कितने कार्बन, 3, एथेन, सॉरी, प्रोपेनॉइड, प्रोपेनॉइड, राइट, करेक्ट, इजी। एनहाइड्राइड्स बहुत ज्यादा हमारा पूछा नहीं जाता है, इतना ज्यादा एनहाइड्राइड्स का है नहीं, और इसका कोई प्रीफिक्स सफिक्स भी नहीं है, ये बेसिकली एसिड डेरिवेटिव ही है। इसमें RCOH जो हमारा एसिड है, इसमें OH की जगह हमारे पास OCOR डैश जुड़ जाता है, और हमारा क्या बन जाता है, RCOOCOR डैश। सो बस बेसिक बेसिक देख लेंगे, इसका ज्यादा हमें नहीं करना है। HCO C डबल बॉन्ड H, तो ये क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, एक ही कार्बन एटम है, फॉर्मिक एनहाइड्राइड, और लेट्स से हमारे पास दोनों सेम आ जाए, CH3 CO CO CH3, तो दिस विल बिकम एसिटिक anhydride, right? Okay, so esters, anhydrides, these are the function groups. All the functional group we have done 14. alkane हम already पढ़ चुके हैं। This is all we have. Next class में proper IUPAC nomenclature आप लोगों का start हो जाएगा। Till then, do like, share and subscribe to my channel, that is the chemistry group. Thank you guys. Thank you everyone.